चैप्टर 12.2 चैप्टर 12 का पार्ट 2 कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इज CCE, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट. CCE, that is the continuous comprehensive evaluation. CCE, it includes three terms, that is the continuous comprehensive and evaluation. CCE, it is refers to the system of school based evaluation of the students that cover all aspect of the student's personality. CCE जो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन मीन्स जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक लेवल को, इंटेलिजेंस लेवल है जो एकेडमिक्स में उनको चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, जज किया जाता है. दैट इज़ द इवैल्यूएशन असेसमेंट जो कि लगातार चलती है. उनके सारे एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है. ऑल एस्पेक्ट्स मीन्स स्टूडेंट्स की जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट में जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो सारे कवर्स होते हैं उनकी पर्सनालिटी में, उनको इवैल्यूएट किया जाता है थ्रू CCE. So CCE is a system of school based evaluation of the students that covers all aspects of the student's personality. स्टूडेंट की पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इंक्लूड हैं. उनको जज करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना थ्रू द टेस्ट, थ्रू द एग्ज़ाम, थ्रू एक्टिविटीज़. दैट इज़ द CCE. इट इंक्लूड 3 टर्म्स. कॉन्टीन्यूअस मीन्स जो लगातार चलती रहे, रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूअस एक्टिविटीज़ कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर. स्टूडेंट्स का पूरा साल जो है रेगुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स को जज करना, दैट इज़ द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, दैट इज़ द ऑल राउंड डेवलपमेंट. स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको जज करना, इवैल्यूएट करना, दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव. It includes the physical development, mental development, emotional development, social development, motor development. जितने भी development के aspects हैं that included in comprehensive. Evaluation means variety of tool and techniques are used to assess and evaluate the student's progress. स्टूडेंट की प्रोग्रेस को जज करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू, दैट इज़ द इवैल्यूएशन. टूल्स और टेक्निक्स में टेस्ट हो सकते हैं, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट, एक्टिविटीज़. दैट इज़ द इवैल्यूएशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज CCE, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूअस comprehensive evaluation. So continuous is the regular and continuous activities conducted throughout the year to achieve all round development of the student. Comprehensive mental, emotional and physical aspect of the student progress, that is all round development of the student. Evaluation, variety of tool, techniques are used to assess and evaluate the students progress. कई बार CTET के एग्ज़ाम में पूछा जाता है what do you mean by the comprehensive, what do you mean by the evaluation, what do you mean by the continuous. So these terms should be cleared for the CTET exam. Next is objectives of CCE. CCE के क्या objectives हैं? To make evaluation an integral part of the teaching learning process. जब स्टूडेंट किसी क्लास में पढ़ रहा है, लर्निंग कर रहा है, तो उस लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग
जो सीसी है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, मेन पार्ट होना चाहिए। मीन्स ड्यूरिंग टीएलपी प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है बच्चे की इवैल्यूएशन होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे की प्रोग्रेस का पता चले और बच्चे को जज कर सके कि बच्चा इंटेलिजेंट लेवल पे कहाँ पे है, एकेडमिक्स में बच्चा कैसा है, एकेडमिक्स में उसका इंटेलिजेंट लेवल क्या है। टू प्रोवाइड स्कोप फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें भी क्या होगा, बच्चा अपने आप को असेस करेगा। उसके रिपोर्ट कार्ड में एक ऐसा कॉलम होगा जिसमें वो खुद को असेस करेगा, खुद को जज करेगा वो किस लेवल पर है। सेल्फ इवेल्युएशन होनी चाहिए टू हेल्प डिवेलपिंग कोग्निटिव इफेक्टिव स्किल एंड साइकोमोटर स्किल। जो सीसीई है वो किस में हेल्प करती है, कोग्निटिव स्किल्स डेवलप करने में, इफेक्टिव स्किल्स और साइकोमोटर स्किल्स। कोग्निटिव डेवलपमेंट स्किल्स जो हैं वो मेंटल से, ब्रेन से रिलेटेड है, चाइल्ड की जो ब्रेन डेवलपमेंट है। इफेक्टिव स्किल्स मीन्स उसकी इमोशनल एबिलिटीज़, जो इमोशंस हैं वो लर्निंग से रिलेटेड हैं। अगर बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा तो उसकी लर्निंग भी इफेक्टिव होगी। साइकोमोटर स्किल्स रिलेटेड टू द फिजिकल एबिलिटीज़, अगर बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी है तो उसकी लर्निंग भी अच्छी होगी। फिजिकल एबिलिटीज ऑल्सो रिलेटेड टू द लर्निंग। टू ले एम्फेसिस ऑफ थॉट प्रोसेस एंड डी एम्फेसिस मेमोराइजेशन। जो सीसीई का ऑब्जेक्टिव है वो कहता है कि थॉट प्रोसेस को, बच्चे के मेंटल लेवल को, थिंकिंग प्रोसेस को इंक्रीज करना है, और जो बच्चा मेमोराइजेशन करता है, रट्टा लगाना है, उसको हटाना है। डी एम्फेसिस ऑन द मेमोराइजेशन। बच्चा रट्टा ना लगाए, बच्चा किसको इंक्रीज करे, थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करे, अपने थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करे। To make the process of teaching and learning a learner centered activity, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड, ना कि टीचर सेंटर्ड। बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। ही शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके वो खुद लर्न कर रहे। ही शुड लर्न बाय डूइंग। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई। Next is CCE represented as it can be continuous or comprehensive. Continuous मतलब लगातार टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग होती रहेगी। Comprehensive means इसमें सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स है, ऑल राउंड डेवलपमेंट को, बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को जज किया जाता है। कॉन्टिन्यूस जो है उसमें लर्निंग होगी, असेसमेंट होगी पीरियोडिकली, और कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्कोलेस्टिक एरिया को कवर करेगी और को स्कोलेस्टिक एरिया को कवर करेगी। स्कोलेस्टिक एरिया में उसका सारा एकेडमिक रोल होगा, सारा एकेडमिकली वो कैसा है बच्चा, वो फॉर्मेटिव और सबमेटिव टेस्ट लिए जाएंगे। फॉर्मेटिव एग्जाम्स और सबमेटिव एग्जाम। फॉर्मेटिव एग्जाम 4 टाइम्स होंगे, सबमेटिव एग्जाम 2 टाइम्स, जिसमें उसका पूरा स्कॉलेस्टिक मीन्स उसका एकेडमिकली बच्चा किस लेवल पर है, उसका एकेडमिक्स में कितना इंटेलिजेंट लेवल है, स्टडी में कितना इंटेलिजेंट लेवल है, उसको चेक किया जाएगा, जज किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। को स्कोलेस्टिक एरिया में आता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। स्टडी के अलावा बच्चे को स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। जैसे स्कूल में एनुअली फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बच्चे डांसिंग करते हैं, स्किट प्ले करते हैं, और एक्टिविटीज़ भी हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज। दीज आर इंक्लूडेड इन द को स्कोलेस्टिक एरिया। नेक्स्ट इज CCE introduced as a school-based system of evaluation by CBSE in 2009. School-based system दिया है CCE ने। स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट एंड को स्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक असेसमेंट में क्या आ जाएंगी, सारे करिकुलर एरिया जो कि स्टडी से रिलेटेड है, जो कि बच्चे की फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, सबमेटिव असेसमेंट होगी, उसका पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड होगा और उसके इंटेलिजेंट लेवल को चेक किया जाएगा कि बच्चा स्टडी में किस लेवल पर है। को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट में
को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जिसमें लाइफ स्किल हो है, वेलनेस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, सर्विस एक्टिविटीज़, उनका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी, आर्ट एंड वर्क एजुकेशन। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में क्लासरूम असेसमेंट होगी जो कि 2 तरह की होगी, दैट इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 तरह की होगी, FA1, FA2, FA3, FA4। लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट होगा स्टूडेंट का तो 10% मार्क्स FA1 के इंक्लूड होंगे, 10% FA2 के, 10% FA3 के और FA4 के 10%, यानी 40% वेटेज दी जाएगी एग्रीगेट में जो फाइनल रिजल्ट होगा स्टूडेंट का किसी क्लास का। SA1 में 30% और SA2 के भी 30%। टोटल 60% वेटेज जो है सम्मेटिव असेसमेंट से आएगी और 40% वेटेज जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट से आएगी। 40% ऑफ FA and 60% of SA, that is the 100% overall result of the student given by a teacher for a class. Next is formative and summative assessment. फॉर्मेटिव असेसमेंट दैट इज़ द इवेल्युएशन ड्यूरिंग लर्निंग। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है, जब बच्चा किसी क्लास में स्टडी कर रहा है उसी ड्यूरेशन में ही इवेल्युएशन होती है। और सम्मेटिव जो है आफ्टर लर्निंग, मीन्स जब सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद होती है इवेल्युएशन। बच्चे को जज किया जाता है, असेस किया जाता है, ओवरऑल उसका रिजल्ट आ जाता है और वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है। सो इवेल्युएशन आफ्टर लर्निंग। फॉर्मेटिव में लर्निंग को मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है और सम्मेटिव में लास्ट में बच्चे को क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, रैंक्स एंड ग्रेड्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट से बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव होती है और सम्मेटिव में अचीवमेंट बच्चा लेता है, बच्चे को लास्ट में अचीवमेंट मिलती है। प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक फॉर इम्प्रूविंग द इंस्ट्रक्शंस। ऑनगोइंग फीडबैक चलती रहती है। अगर बच्चा किसी एरिया में वीक है तो स्टूडेंट्स को टीचर क्या करेगा, गाइडेंस देगा, पेरेंट्स भी गाइड करेंगे कि उनको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कंपैरिजन थ्रू द स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यहाँ बच्चों को कंपेयर किया जाता है टेस्ट के थ्रू कि बच्चा एकेडमिक्स में किस इंटेलिजेंट लेवल में है। फॉर्मेटिव में स्मॉल कंटेंट कवर होता है जबकि सम्मेटिव असेसमेंट में पूरा कोर्स आता है, कंप्लीट कोर्स इंक्लूड होता है जो कि लास्ट में होते हैं एग्जाम, दैट इज़ द सम्मेटिव असेसमेंट। थैंक यू। Like, share and subscribe my channel.